गंगा नदी में बाढ़ और अपने बनारस शहर का ये रिश्ता जो है काफ़ी पुराना है। अब तो जैसा हर साल की तरह आदत बन गया है बनारस शहर को इस भयंकर बाढ़ के विभीषिका को झेलने का। दोस्तों, इस समय हम हैं बनारस में और प्रत्येक साल की तरह इस साल भी जो है कि बनारस शहर में गंगा नदी में भयंकर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने जो है कि तमाम जो है कि नावें हैं जो कि पूरी तरीके से स्थायी तरीके से बंद कर दिया गया है। लेकिन लोगों को बचाने के लिए, लोगों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए नावों का सहारा लिया जा रहा है। गंगा नदी बनारस में भयंकर स्थिति उत्पन्न कर दी है, पूरी तरीके से विकराल रूप धारण कर लिया है। अपने जो उसका जो है कि डेंजर जोन है, डेंजर पॉइंट है, उसके ऊपर बह रही हैं गंगा नदी। तमाम मंदिर, घाट और उनके जो सीढ़ियाँ हैं तमाम पानी के अंदर जलमग्न हो चुके हैं, जिसकी वजह से भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई है। धीरे धीरे गंगा नदी जो है कि अपने घाटों को तोड़ते हुए जो कि शहर के अंदरूनी हिस्सों में जो कि प्रवेश कर रही है। आपको सामने दिखता हुआ ये जो राजा हरिश्चंद्र घाट का वो स्थान जहाँ पे लाशें प्रायः लकड़ियों से जलती थी, आपके सामने दिखाई देता वो जगह है जहाँ से इलेक्ट्रिक से लाशें जलती थी, जो है कि अभी पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। साथ साथ जो कि आपके नाव वगैरह जो कि पूरी तरीके से ठप्प पड़े हुए हैं। नावों का संचालन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, क्योंकि गंगा नदी में बाढ़ की भयंकर स्थिति है। इस समय प्रत्येक वर्ष की भांति जो है कि गंगा नदी में बाढ़ पुनः आ चुका है और गंगा नदी का ये बाढ़ जो है कि गंगा के तमाम घाटों का जो संपर्क है तोड़ चुका है। तमाम जो देश विदेश के सैलानी हैं, तीर्थयात्री हैं, जो गंगा को निहारने के लिए, इसकी अर्धचंद्राकार जो काशी में छटा बनती है उसको निहारने के लिए जिस तरीके से लोग यहाँ पे देश विदेश से लोग चले आते थे, खींचे चले आते थे, इस समय उनका आना ठप हो गया है। क्योंकि अर्धचंद्राकार दिखता हुआ काशी का ये अद्भुत छटा जब माँ गंगा काशी में प्रवेश करती हैं तो उत्तरवाणी होते हुए यहाँ पे जो कि इनका दिखता छटा काफ़ी रोमांचक, काफ़ी अविस्मरणीय लगता है। तमाम जो है कि लोग इस समय पर्यटन के क्षेत्र काशी में इस समय नहीं आ रहे हैं। पूरी तरीके से पर्यटन बंद है, क्योंकि काशी में इस समय भयंकर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दोस्तों, हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से अस्सी घाट, राजा हरिश्चंद्र घाट और दशा समेत घाट के साथ साथ बड़ी कड़ी का घाट, मानमहल घाट, तमाम घाटों का जो संपर्क किस तरीके से टूट चुका है। इस समय बाढ़ की भयंकर स्थिति पूरी तरीके से जो है कि आपस में घाटों का संपर्क टूटने की वजह से लोगों का यहाँ पे आना जाना एकदम ख़त्म हो चुका है। सामने आपका इलेक्ट्रिक से चलता हुआ जो है कि इलेक्ट्रिक सौदागृह राजा हरिश्चंद्र घाट का विद्युत सौदागृह जिसको बोलते हैं, चलता हुआ पूरी तरीके से व्यवस्था ठप। इस समय हम पहुंच चुके हैं अस्सी घाट पे। दोस्तों, अस्सी घाट पे में क्या बताएं, अस्सी घाट से धीरे धीरे गंगा नदी जो है कि शहरों की तरफ बढ़ रही हैं। जहाँ पे सुबह बनारस का वो सांस्कृतिक कार्यक्रम तमाम होते थे, रंगारंग कार्यक्रम होते थे सुबह बनारस के तत्वाधान में, जो उनका जो है कि सूर्योदय के समय जो गंगा आरती होता था, वो जगह पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। कभी भी लोग यहाँ पे जो है कि आते थे, जो उनका जो कि आगमन होता है। अस्सी घाट जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त, काफ़ी प्रसिद्ध घाट है बनारस का, गंगा घाट है, जहाँ पे अपने भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी आ चुके हैं और यहाँ पे श्रमदान भी कर चुके हैं इस बनारस के अस्सी घाट पे। इस समय अस्सी घाट पूरी तरीके से जलमग्न, सामने के होटलों के सामने गेट पे जो है कि आपका पानी का लबालब भरा हो चुका है, जिसकी वजह से जो तीर्थयात्री होटल में रुके हुए हैं उनको बाहर निकलने में काफ़ी दिक्कत, काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है। बनारस में गंगा घाट का जो कि वो दुर्लभ नज़ारा, पूरी तरीके से जलमग्न बनारस का अस्सी घाट क्षेत्र इस समय जो है कि पूरी तरीके से पानी से लबालब। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाढ़ की ये भयंकर स्थिति धीरे धीरे बनारस में प्रत्येक साल का हो गया है। बनारस के लोग धीरे धीरे इस बाढ़ के आदी जैसे हो गए हैं। उनको जो है कि उधर से बौड़ा नदी और इधर से गंगा नदी का जब ये बेग जापता है तो मारुति नगर जैसे छोटे छोटे जगह भी आपको जो है कि बाढ़ के भयंकर विभीषिका से बच नहीं पाते हैं। तमाम लोग जो है कि सड़कों पे पानी लबालब होने की वजह से जो है कि चलने में उनको दिक्कत हो रहा है, दुकानें बंद हैं, आवागमन ठप है। पूरी तरीके से जो है कि बनारस में जो है कि इसको कहते हैं सांस्कृतिक नगरी का, बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी, जहाँ पे दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, श्राद्ध कर्म करने के लिए लोग आते हैं। श्राद्ध कर्म के साथ साथ जो कि पितृपक्ष का आने वाला जो समय है उस समय भी लोग यहाँ पे आते हैं। लेकिन इस समय बाढ़ की भयंकर स्थिति होने की वजह से जो कि इस समय नौका संचालन बंद होने की वजह से पूरी तरीके से वे नहीं आ पा रहे हैं।
इस समय हम आपको दिखा रहे हैं अस्सी घाट का क्षेत्र, जो कि पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। अस्सी घाट वही क्षेत्र है जहाँ पर शाम के समय प्रातः जो कि तमाम बनारस के लोग, अगर उनके पास समय होता है तो शाम के समय ज़रूर अपने परिवार, नाते, रिश्तेदार, मित्र या सगे संबंधियों के साथ समय बिताने के लिए ज़रूर आते हैं। साथ साथ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अस्सी घाट का सुबह बनारस का वो कार्यक्रम काफ़ी लोकप्रिय है, विश्व प्रसिद्ध है। साथ साथ अब आपको लेकर चलते हैं राजा हरिश्चंद्र घाट के पास। राजा हरिश्चंद्र घाट एक ऐसा घाट है जहाँ पर जो है कि लकड़ी के साथ साथ जो है कि वहाँ पे आपका विद्युत से भी सौदा का कार्य किया जाता है। पूरी तरीके से जलमग्न गंगा नदी अपने आक्रोश में, इस समय गंगा नदी में प्रवाह बहुत तेज़ है, जो कि यहाँ पे अस्सी घाट का क्षेत्र में आपको दिखा दूँ। लोग जो है कि घरों के छतों पे मौजूद हैं। ये वही छत है जहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं आपके सुबह बनारस के। पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि किस तरीके से अस्सी घाट, राजा हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट के साथ साथ दशाश्वमेध घाट पर कैसे जो है कि गंगा का भयंकर बाढ़ की विभीषिका को झेला जा रहा है। तमाम लोग, बच्चे जो है कि गंगा नदी में स्नान करने के साथ साथ जो है कि अठखेलियाँ भी खेलते हैं, लेकिन इनको क्या पता है कि कभी भी क्या अनहोनी हो सकता है, क्योंकि बाढ़ के समय जो है कि तमाम गंदे कचरे और तमाम जटिल पदार्थ भी आते हैं जो कि अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए हमें जो है कि पानी से, गहरे पानी में जाने से बचना चाहिए, जो कि कभी भी ख़तरनाक हो सकता है। दोस्तों, बनारस घूमने की बात करें तो बनारस घूमने के लिए देश दुनिया के तमाम हिस्से से लोग आते हैं, सैलानी आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं। यहाँ पे घूमने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर, विश्व प्रसिद्ध मंदिर, जो कि अपने आप में एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भी है। यहाँ पे साउथ भी इंडियन तमाम लोग आते हैं जो कि यहाँ पे दर्शन करने के लिए। लेकिन बाढ़ की भयंकर स्थिति ऐसी उत्पन्न हो चुकी है इस समय बनारस में कि कोई भी बाहरी सैलानी, विदेशी सैलानी इस समय बनारस में नहीं आना चाह रहा है, क्योंकि बाढ़ की भयंकर स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। और साथ साथ बात करें आपको जो है कि दर्शनीय स्थल में तो सारनाथ आता है, जो कि सारनाथ बाबा भगवान गौतम बुद्ध का एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने प्रथम बार उपदेश दिया था, वो सारनाथ है, यही बनारस में है। उसको देखने के लिए तमाम देशों से लोग आते हैं। आपके श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, तिब्बत, भूटान आदि क्षेत्रीय अपने पड़ोसी देशों से लोग आते हैं, सैलानी आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं इस प्रमुख बुद्धिस्ट प्लेस को देखने के लिए। लेकिन बनारस में इस समय बाढ़ की भयंकर जो स्थिति उत्पन्न हुई है, इसको देखते हुए तमाम विदेशी सैलानी भी इसमें बनारस में आने से कतरा रहे हैं, क्योंकि बनारस में जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है, ये पिछले कुछ सालों के अपेक्षा जो है कि इस समय बाढ़ की स्थिति ज़्यादा ही विकराल है। इसलिए तमाम विदेशी सैलानी नहीं आना चाहते हैं। और अगर बात करें यहाँ पे आने के लिए कि तो जो कि आपके बहुत सारे ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जहाँ पर आप आ सकते हैं। जैसे आपके छोटे छोटे दर्शनीय स्थल में, जैसे आपका मानस मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, दुर्गा मंदिर, संकट मोचन और बाबा कीनाराम आश्रम जो कि रविंद्रपुरी में स्थित है। तमाम ऐसे जगह हैं जहाँ पर जो कि आप आ सकते हैं। लेकिन बनारस में चूँकि इस समय बाढ़ का मौसम है, लोगों को बचाने के लिए तमाम NDRF, SDRF की टीमें जो है कि यहाँ पर नावों से जो है कि गश्त लगा रही हैं कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए सैलानियों के साथ, जो है कि क्षेत्रीय लोगों के साथ। इसलिए तमाम जो है कि लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। सेना की टीमें बुलाई गई हैं, टुकड़ियाँ बुलाई गई हैं। गंगा की भयंकर रूप आपके सामने है, जो कि गलियों तक गंगा की नदी आ चुकी है। इसलिए जो कि आपको अगर आना है बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में तो आप आने से बचें, और अगर आना चाहते भी हैं तो आप मानसून के सीज़न को ना स्वीकारें। आप ऑफ टाइम में आइए, समर सीज़न में आइए, विंटर सीज़न में आइए, लेकिन एक बार ऐसे समय में आने से बचें।
अरे ओ भाई अरे काय घ्या मागा Hola, Gailía, Baharea, Batali.